कि जब तक विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग को नहीं सुना जाएगा और एक पक्षा अगर कार्रवाई हुई तो छात्र इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। विश्वविद्यालय में ये लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय में वीसी सर कहें कि स्टूडेंट नहीं पालते हैं, आतंकवादी पालते हैं। हम लोग आपको आतंकवादी दिखते हैं? छात्र वहाँ पर घुसे थे, खाना खाने गए तो वहाँ मारपीट करी थी, नुकसान किया था। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जो भी नुकसान की भरपाई होगी मैं खुद करूँगा, नुकसान की भरपाई बारातियों की। तो विश्वविद्यालय का छात्र एकजुट है, प्रशासन को झुकना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि 24 घंटे के अंदर आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया। पुलिस भी हमारे ऊपर ही डंडा कस रही है। वो कल आए थे, वो हमें ही भगा रहे थे कि तुम उठो, तुम क्यों बैठे हो। बीते दिनों आपने देखा कि शादी समारोह में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र और बारातियों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद से लगातार घमासान मचा हुआ है। एक तरफ कार्रवाई हो रही है, ऐसे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों पर ही कार्रवाई हुई है, न कि उन बारातियों पर। तमाम छात्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हम जरा बात करते। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु यादव है। जिस तरीके से आपने देखा बीते दिनों की बारातियों और लखनऊ विश्वविद्यालय आपके साथियों के साथ मारपीट हुई, आप लोगों का कहना है कि एक ही तरफ कार्रवाई हो रही, क्या ये सही है? बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। जो जिन लोगों के द्वारा बारात लाई गई थी, बाराती लोग जो थे, वो बताया जा रहा है कि एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने पूरी मीडिया मैनेज कर ली हुई है। नेशनल मीडिया जो भी है सब उसको मैनेज किए हुए हैं। इसीलिए विश्वविद्यालय के छात्र जो बीजेपी से भी संतुष्ट रहते थे आज तक, लेकिन वो भी अब इस मामले में उनके खिलाफ आ गए हैं, क्योंकि वो भी अब जान गए कि मीडिया जो है वो केवल बड़े लोगों की बात सुनती है। यहाँ के कुछ छात्र आपको क्या मांग है कि क्या छात्रों की जो निष्पक्ष जांच है वो होनी चाहिए? बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। अगर FIR हो रही है तो छात्रों पर ही क्यों हो रही है? क्योंकि बारातियों ने चूड़ी तो पहनी नहीं थी। हमारे छात्र है प्रांजल मिश्रा, उसको भी इतना मारा गया है, उसकी आंख तक सूजी है, सिर पे टांके लगे हैं 12-12, वो ऐसे ही तो नहीं लग गए। इसलिए हमारी मांग है कि दोनों तरफ से कार्रवाई की जाए। अगर छात्रों ने मारा है तो बारातियों ने चूड़ियां नहीं पहनी थी, बारातियों ने पहले मारा है तब छात्र गए हैं। अगर पहले कोई मार रहा है तो हमारा ये फर्ज है कि हम जाएंगे, वहाँ जो करना होगा वो करेंगे। हम लोग ऐसे चूड़ी पहन के नहीं बैठेंगे। आर्यन भी हमारे साथ में है। आर्यन, जिस तरीके से आप लोगों ने कल प्रोटेस्ट भी किया कि आपके साथियों पे ही कार्रवाई हो रही है, ना कि बारातियों पर भी, क्या कहेंगे, किस तरीके से मांगे रख रहे हैं आप? प्रशासन एक पक्षा कार्रवाई कर रहा है, राजनीतिक दबाव में एक पक्षा कार्रवाई कहीं तक सही नहीं है। विश्वविद्यालय परिवार की गरिमा की बात है, हम लोग सब एकजुट है। संगठन में दमनिकार करके विश्वविद्यालय परिवार का एक साथ खड़ा हुआ है, उसकी ताकत प्रशासन को दिख गई है। ADCP आई थी, क्योंकि सुना हम लोग की बात, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा उनको और कहा है कि जब तक विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग को नहीं सुना जाएगा और एक पक्षा अगर कार्रवाई हुई तो छात्र इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। और जो नीरज सिंह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, भाजपा के युवा नेता भी कहे जाते हैं, वो भी बारातियों से मिलने गए, ना कि विश्वविद्यालय के। लेकिन किसी व्यक्तिगत आदमी पर टिप्पणी करने से बेहतर है हम विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा है, उसके साथ खड़े हैं, छात्र के साथ खड़े हैं। छात्र का सर फूटा है तो छात्र की से मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा है? संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे हम छात्र हो। हम विश्वविद्यालय के छात्र प्रांजल मिश्रा के साथ खड़े हैं और जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम आगे बढ़ेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उन बारातियों का मेडिकल क्यों नहीं कराया? वो सब नशे में धुत थे। 24 घंटे के अंदर अगर मेडिकल करा देते ना तो सच्चाई सामने आ जाती। पुलिस मिली भगत है इसमें। विश्वविद्यालय का छात्र एकजुट है, प्रशासन को झुकना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि 24 घंटे के अंदर आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया। और वो बाराती तो तमाम आरोप लगाया कि यहाँ पर हमारे जेवर लूट लिए गए, पैसे लूट लिए गए। रामादीन में बड़े बड़े कैमरे लगे हैं, आप CCTV निकलवाइए। विश्वविद्यालय का छात्र लुटेरा नहीं है, बहुत शिक्षित है, तभी आगे बढ़ता है वो। आप निकालिए CCTV फुटेज और दिखाइए कि किसने जेवर लूटे, किसने चम्मच लूटा, किसने खाना लूटा, किसने खाना खाया। आरोप लगाने से बेहतर है सच्चाई को सिद्ध करिए। विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे साथ है, विश्वविद्यालय का परिवार एकजुट है। बाहर अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय का छात्र न झुका है न झुकेगा। देखिए, जो ये आरोप छात्रों पर लगाए जा रहे हैं, हमारे साथी छात्रों पर, पहली बात तो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिष्ठित संस्थान के छात्र हैं। हमें अपने साथी पर इतना भरोसा है, किसी बच्चे, महिला, किसी बूढ़े या फिर किसी के साथ वो उपद्रव नहीं कर सकते हैं। जो एक है कि एक प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, छात्रों के जो आतंकवादी बताया जा रहा है, छात्रों को उग्र बताया जा रहा है, बम मार दिया, गोली चला दी, वो ये आरोप लगा रहे खाना खाने से रोका गया इसलिए मारपीट करे। मैं कह रहा हूँ विश्वविद्यालय के हॉस्टलों मेसों में इतना खाना बनता है, कई 10-10 बारातें आके खाना खा सकती हैं। कोई खाना खाने के लिए छात्र ने क्या, मैं एक साथी छात्र है,
वो आईटी से उसका पेट्रोल खत्म हो गया था, वो पेट्रोल भराने गाड़ी से खींचते हुए जा रहा था। वहाँ पर वो लोग नाच गाना करते हुए आईटी से जा रहे थे। धक्का लगा होगा या किसी से क्या हुआ, उस छात्र को इतनी बुरी तरीके से मारा। मैं आपको ये ऑन कैमरा फोटो दिखे, इतनी बुरी तरह से आँख फोड़ दी गई, उसके टाँके लगे हैं 6-6। आप कैमरा में आप देखिए फोटोज, उस पर ये आरोप लगा जाए। और पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है। उस छात्र को जो है सिर्फ छात्रों पर ही कार्रवाई कर रही है। बारातियों ने पीटा है छात्र को, बारातियों ने छात्र को पीटा है, टाँके लगे। आपने हमें विजुअल दिखाया, कह रहे हैं कि किसी छात्र की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। बारातियों पे कार्रवाई नहीं हो रही, उन्होंने अधमरा करके छोड़ा। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना चाहिए, और ऊपर से सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई हमारे साथी पर हो रही है। इसी को लेकर हमारी डीसीपी मैडम से हमने ज्ञापन दिया था कल। हमने मांग की थी कि जो है कि अगर कार्रवाई होनी है 2 पक्षी हो, 1 पक्षी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ये होता है तो हम लोग कमिश्नर आवास का भी घेराव करेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे आप लोग? कहना क्या है, यही लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय में, ये लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय में वीसी सर से कहें कि स्टूडेंट नहीं पालते हैं, आतंकवादी पालते हैं। हम लोग आपको आतंकवादी दिखते हैं, है ना। ये लोग एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। अरे करो तो 2 तरफा करो यार। स्टूडेंट को क्या माने हो तुम लोग, आतंकवादी माने हो। और ये देखिए हमारा साथी जैसा है, इसको किस तरीके से मारा गया है। प्रांजल नाम है इसका, सीनियर हमारे। इसको किस तरीके से माने गए। भाई हम लोग इतने भूखे नहीं है कि हम लोग दूसरे शादी में खाना खाएंगे जाके, ठीक है। कैंटीन बहुत सारी बनी है ना। और यहाँ पे आते हैं विश्वविद्यालय, 1 से 1 लोग आते हैं, 1 से 1 परिवार वाले आते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले खाएंगे जाके। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? हम जैसे कि बताया जा रहा है, तो आप जानते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय टॉप 50 यूनिवर्सिटी में आ रहा है, रैंक में आ रहा है। तो यहाँ का बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता है। आप उसको आतंकवादी बता रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं बम फेंक दिया, इन्होंने असला चला दिया। तो हम लोग कोई जेवर लूट ले गए। हाँ, जेवर लूट ले गए। तो हम लोग कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान या लाहौर यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं। हम लोग ISI के एजेंट नहीं है जो आप लोग ऐसा दोष लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं साहब, जिस प्रकार से उनको मारा गया है, उधर तो कोई जख्मी नहीं हुआ, इधर से उनको चोट लगी है, उधर से कोई जख्मी नहीं हुआ। ऊपर से कह रहे हैं हमारी लड़की छेड़ दी, इनको मारा, जेवर ले गए, झूठे इल्जाम आप लगा रहे हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हैं? 1 से 1 झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। और पहली बात, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं गोला बारूद लेके जाएं। शादी में गोला बारूद होते हैं, वही लोग चलाएं, हम लोग नहीं चलाएं कुछ भी। और इनका आरोप था कि गहने लूटे गए। 10 मिनट के अंदर पुलिस, आईटी पे पुलिस खड़ी थी, 10 मिनट के अंदर मैरिज लॉन में पुलिस पहुंची। अगर एक भी वीडियो वो दिखा दे मैरिज लॉन के अंदर का कि जो है छात्र वहां पर घुसे थे, खाना खाने गए थे, वहां मारपीट करी थी, नुकसान किया था, तो मैं कह रहा हूं कि मैं जो है जो भी नुकसान की भरपाई होगी मैं खुद करूंगा, नुकसान की भरपाई बारातियों की। लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं, कोई तथ्य नहीं, सिर्फ एक अपने आप को बचाने के लिए, लूटने के लिए, छात्रों को पैसा लेने के लिए, लूटने के लिए निराधार आरोप लगा रहे हैं हमारे साथी पर। कह रहे गहने लूटे गए, गहने कोई पुलिस पहुंची, गहने बरामद कहाँ हुए? गहने बरामद हुए? एक भी गहने बरामद नहीं हुए। या फिर किसी को बारातियों में चोट लगी वो दिखाएं, बताएं। ये निराधार आरोप है, ये हमारे साथी छात्र पर है। हम सब पूरा विश्वविद्यालय परिवार उस साथी छात्र के साथ खड़ा है। नीरज सिंह भी गए थे उन बारातियों से मिलने के लिए। क्या आप लोगों से मिलने या फिर उन पीड़ित छात्रों से मिलने आए? किसी से मिलने नहीं। यही वो छात्र हैं जो कि चुनाव के दौरान जाकर के उनका रौला टाइट करते हैं, उनके लिए नारे लगाते हैं। आज उन्हीं छात्रों के खिलाफ ये कह रहे हैं। आप उनके 2 कौड़ी के नेता के लिए, आप उनके संगठन का शायद कोई वो नेता है, कोई छोटा मोटा नेता है, एक जात विशेष का नेता है, उसके आप सपोर्ट में गए। छात्रों को आतंकवादी आपने बताया, मेन स्ट्रीम मीडिया में चलवाया कि छात्र आतंकवादी हैं, गोले बारूद चला रहे, बम चला रहे हैं। तो ये उनको सोचना पड़ेगा कि अगली बार विश्वविद्यालय के छात्रों से सहयोग लेने के लिए उनको एक बार सोचना पड़ेगा, अगली बार छात्रों से सहयोग लेने के लिए। क्या कहोगे आप? भाई मुझे जो दिखाया जा रहा है न्यूज़ में, तो इसमें तो ये लग रहा है कि एक तरफा बच्चों को फंसाया जा रहा है। बच्चों के पास कहीं से बम नहीं आता है, जो बम बारातियों में होता है वही बम दगा के बता दिया जा रहा है कि बच्चों ने बम किया, ईटा बारूद किया। और जो नेता हैं मैं वो एक पक्ष में मिले, दूसरे पक्ष में नहीं मिल पाए। ये हम बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। तो हम छात्रों ने कल भी धरना किया था, इसको एक दोनों तरफ से कार्रवाई की जाए। बहुत से बच्चे हमारे कह रहे हैं कि अगर एक तरफा हमारी तरफ मैटर आता, हमारी गलती है, तो उसका पैसा देने का भी बात कर रहे हैं। तो ये जल्द से जल्द कार्रवाई हो, दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात बताइए, जिस तरीके से आपके साथियों के साथ और बारातियों में मारपीट हुई थी, आप लोगों ने कल प्रोटेस्ट भी किया था, क्या चाहते हैं आप लोग कि एक तरफा जो कार्रवाई हो रही, क्या जांच होनी चाहिए दोनों तरफ? बिल्कुल, हमारी यही मांग कल भी थी, आज भी है कि एक तरफा जो जांच हो रही है, जो मीडिया, पुलिस प्रशासन, लोग एक तरफा बात कर रहे हैं कि हर जगह यूनिवर्सिटी वाले बच्चे ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन्होंने बम फोड़े, वो शादी में गए, खाना खाया, ये सब बातें झूठी हैं। जो एक तरफा कार्रवाई है, इसको रोक करके दोनों तरफ की पक्ष की बात सुनी जाए, हमारी बात भी सुनी जाए। हमारे जो स्टूडेंट्स जिनके ऊपर फायरिंग हुई, उन्होंने फायरिंग की थी, जिनको मारा गया, जिनको पुलिस वालों ने मारा, जो बहुत मुश्किल से भाग भाग के बचे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, उनकी बातें रखी नहीं जा रही हैं। मीडिया एक तरफा दिखाई जा रही है हर तरफ की, छात्र आए, छात्रों ने मारा, बारातियों के जेवर लूट लिए और
कैसे कैसे लड़कियों के साथ छेड़खानी की, बारातियों को मारा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी छात्र ने किसी लड़की को कुछ नहीं कहा, न किसी के जेवरों पे हाथ डाले, ऐसा कुछ हुआ नहीं। छोटी बहुत खाने की बात होती है, पूरी दुनिया जानती है, हर इतिहास रहा है ये कि जहाँ छात्र होते हैं, आसपास हॉस्टल है, लोग रहते हैं, तो कोई ना कोई एक दो प्लेटें तो लोग उठा ही लेते हैं कि भाई घर पे खाने का, आओ चलो खा के आ जाते हैं। तो इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना करके जो बारातियों ने हमारे छात्रों पर FIR दर्ज करा दी हैं और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। पुलिस भी हमारे ऊपर ही डंडा कस रही है। वो कल आए थे, वो हमें ही भगा रहे थे कि तुम उठो, तुम क्यों बैठे हो। तो ये बहुत गलत हो रहा है। दोनों तरफ की बात सुनी जानी चाहिए और इस प्रशासन को बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरीके से एजुकेटेड बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनको जिस तरीके से साइड लाइन कर दिया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मेरी मांग यही है कि निष्पक्ष जांच हो, सबकी बात सुनी जाए और छात्रों के साथ न्याय हो। मैम, तमाम छात्र जो रहे हैं उन्होंने अपने कहा कि जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की जो छवि है वो धूमिल की जा रही है और एक ही तरफ कार्रवाई आखिरकार क्यों हो रही है। कार्रवाई अगर होनी है तो दोनों तरफ करी जाए और 24 घंटे के अंदर मेडिकल करवाना चाहिए था। उन बारातियों को आखिरकार क्यों नहीं करवाया गया, क्योंकि लगातार ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। मेरे आशु के साथ मैं सोना सिंह, न्यूज़ टुडे, लखनऊ।